नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी मौत पर सियासत। जी हाँ, मासूमों की मौत से पूरे प्रदेश में मातम पस रहा है, लेकिन इस सब के बीच इस मामले ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इस पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। और कांग्रेस का कहना है कि अगर सिस्टम ने समय रहते कार्रवाई की होती तो मासूमों की जानें बचाई जा सकती थी। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे गंभीर मामला बताते हुए तत्काल एक्शन लिया और कई अफसरों पर गाज गिरी। सरकार ने घोषणा की है कि बच्चों के इलाज का पूरा खर्चा उठाया जाएगा। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या मासूमों की मौत को कांग्रेस सियासी मुद्दा बना रही है और क्या ये मामला बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर पाएगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सरकार छोटे छोटे अपराधों में लोगों का घर तोड़वा देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, जेसीबी मशीन चला देते हैं। इसका जवाबदार कौन है? किसके घर पे वो बुलडोजर चलाएगा? क्या स्वास्थ्य मंत्री के घर पे मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाएंगे? तो किसने कितना कमीशन लिया? प्रदेश कफ सिरप का एक माफिया का एक क्षेत्र बन गया है ड्रग्स का, कि मध्य प्रदेश के अंदर शराब के साथ अब कफ सिरप का भी व्यापार बढ़ गया है। जहरीली कफ सिरप से मासूमों की मौत के मामले में अब सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने अपने तरकश से आरोपों के बाण निकाल लिए हैं और एक एक कर बीजेपी पर छोड़े जा रहे हैं। जाहिर है कि 17 से भी ज्यादा बच्चों की मौत का मामला कांग्रेस यूं ही नहीं जाने देगी, लिहाजा वो इसके बहाने पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही है। वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस मामले को गंभीरता से ले रही है। कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज भी गिरी है, तो सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बच्चों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्देश पर कलेक्टर छिंदवाड़ा ने नागपुर में इलाज करवा रहे बच्चों की मदद के लिए 3 दल गठित किए हैं ताकि इलाज में कोई कमी न रह जाए। इसके बावजूद कांग्रेस आरोप लगा रही है और सवाल पूछ रही है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को अब तक क्यों नहीं हटाया गया। कि जो घटना घटी उसके लिए जो मौत जिसने परोसी उसको सजा मिलनी चाहिए, और सरकार संवेदनशील है तो फिर आगे ऐसी घटना नहीं हो उसके प्रयास होने चाहिए। मुख्यमंत्री के प्रयास वैसे नहीं दिखे। उन्होंने 3-4 छोटे कर्मचारियों को, ड्रग के जो इंस्पेक्टर वगैरह उनको हटा दिया। मुख्यमंत्री जी, आप स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते हो, पर पीएस स्वास्थ्य को तो हटा सकते हो। आप कमिश्नर स्वास्थ्य पे तो डिसीजन कुछ न कुछ ले सकते हो। ऐसे एज ए मुख्यमंत्री उस पर तो पनिशमेंट हो सकता है। तो ये व्यवस्था अद्भुत और अकल्पनीय है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद कई राज्यों की सरकारें अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में भी एक्शन तेज हो गए हैं। राजधानी भोपाल के दवा बाजार में मंगलवार को फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने छापेमारी की। सरकार ने जिन 2 कफ सिरप रेसिप्रेस बी और ANF कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया है, FDA की टीम ने दवा दुकानों पर पहुंचकर इन कफ सिरप की बोतलें खोजकर जब्त की। इधर बीजेपी ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार सख्त और संवेदनशील है। 0 टॉलरेंस है किसी भी तरह के इस तरह के मामले पे। ना सिर्फ माता कंपनियों को, अधिकारियों को, डॉक्टरों को, सब पर सख्त कार्रवाई की गई है ताकि इस तरह के वाकये दोबारा नहीं हो। संवेदनशीलता का परिचय देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए, उन्होंने सांत्वना भी दी और साथ में जो उपचाररत बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष डॉक्टर तैनात किए गए हैं और उनकी जो भी सुविधाएं हैं, उनका खर्च है, वो सब सरकार उठा रही है। तो सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मध्य प्रदेश को बदनाम करने में कांग्रेसी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जो लगातार वे इस तरह के भ्रमित करने वाले बयान दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस इस मामले को फिलहाल ठंडा नहीं होने देगी, क्योंकि वो अच्छे से समझ रही है कि इसमें प्रशासन से चूक हुई है, लिहाजा वो इस चूक को अब अपने सियासी फायदे के लिए भुनाएगी। ऐसे में अब चुनौती तो बीजेपी के सामने है, क्योंकि ये मामला जहां बच्चों की सेहत से जुड़ा है तो इससे बीजेपी की छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि सिर्फ कांड के बाद तेज होते एक्शन क्या बीजेपी को कुछ राहत दे पाएंगे या कांग्रेस इन कार्रवाइयों को दिखावा बताकर सियासी फायदा उठा ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। तो स्वागत है चैतन्य जी आपका।
अब भले जीतू पटवारी कहें कि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो जाए या कार्रवाई हो जाए, एक पल को मान भी ली जाए कार्रवाई हो भी गई, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और सरकार का काम है जो उस मामले को पूरा दबाने का। लेकिन जो सिस्टम के हालात हैं वो क्या इससे सुधर पाएंगे? क्योंकि एक जो पूरा नेक्सस है, क्योंकि अगर हम बात करें कि इंदौर, जिसको पूरी ख्याति है पूरी दुनिया में स्वस्थ शहर के मामले में, सबसे बड़ा अस्पताल में बच्चे चूहे जो है बच्चों को कुतर जाते हैं, कोई पोस्टमार्टम नहीं होता, मामला दबा दिया जाता है। भोपाल की हम बात करें, हमीदिया जैसे हॉस्पिटल की, आग लग जाती है, कई बच्चों की जान गंवा जाते हैं। छिंदवाड़ा ताजा मामला है। तो ये अंतहीन सिलसिला कभी थमता नजर आएगा? मनोज जी, ये सिलसिला मुझे लगता नहीं कि कभी खत्म होगा, क्योंकि जिस तरह से एक नेक्सस बना हुआ है अधिकारियों का, दलालों का, एजेंटों का, उससे इस तरह की कभी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये हालात सुधरेंगे। अब आप देखिए कि जो बच्चे अपनी खांसी ठीक करवाने के लिए सिरप पी रहे थे, उनको कभी सपने में भी ना, उनके माँ बाप को भी सपने में नहीं मालूम होगा कि जिससे वो उसकी खांसी ठीक हो जाएगी वो उसका मौत का कारण बनेगा। बेहद ही हृदय विदारक घटना है। जिन घरों के मासूम बच्चों जो इलाज करवा रहे थे वो मौत के घाट उतर जाएं, और उसके बाद आप देखिए कि क्या हुआ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, दिनेश मौर्य को हटा दिया गया, 2-3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन कोई सजा तो होती नहीं है। बिल्कुल, घर बैठ के 50% आपको तनख्वाह मिलती, 6 महीने बाद आपको 75% तनख्वाह मिल जाती, बढ़िया आराम से घर में रहता है व्यक्ति। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होना चाहिए। आप देखिए कि किसी भी शहर में ड्रग इंस्पेक्टर कौन है किसी को नहीं मालूम, इवन मीडिया वालों को भी नहीं मालूम कि ड्रग इंस्पेक्टर कौन होता है और वो क्या करता है। इसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टरों के बहुत से पद खाली हैं, एक 2 ड्रग इंस्पेक्टर, और ऐसे मामले आ जाते हैं तो लगता है वो कुछ करता ही नहीं है। जी, पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है और पूरा नेक्सस है, पूरा बकायदा कमीशन बंधा हुआ है हर दुकान से। वो ना कभी जाते हैं ना देखते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सी दवाइयां ली जा रही हैं, कौन सी दवाइयां नहीं ली जा रही हैं। अब इधर आपने डॉक्टर पे तो कार्यवाही कर दी, उसको गिरफ्तार कर लिया, इधर आईएमए उसके खिलाफ खड़ा हो गया है कि भाई डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी है, वो तो दवाई लिखता है। अब वो दवाई नकली है कि असली है ये डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इसमें भी एक सवाल इस बात का है कि डॉक्टर वही दवाई लिखता है जिस कंपनी का जो एमआर होता है वो उनको ज्यादा से ज्यादा। और दूसरा ये ना कि ये सारी मौतें एक दिन में नहीं हुई, तो उस डॉक्टर को भी पता था कि ये जो मैं दवाइयां लिख रहा हूँ बच्चे की हालत बिगड़ रही है, इसको रेफर कर रहा हूँ। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं दवाई में गड़बड़ है। दवाई में गड़बड़ है, ये तो सबको अब आप देखिए छिंदवाड़ा कलेक्टर ने तत्काल उस पर बंदिश लगा दी थी, लेकिन दूसरी जगह उस पर कुछ नहीं हुआ। जब तमिलनाडु से खबर आती है, रिपोर्ट आती है, तब मध्य प्रदेश शासन जागता है। तो ये देखना बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दर्दनाक मौत किसी बच्चे की नहीं हो सकती कि जो अपना इलाज करवाने गए थे उनकी मौत इस तरह से हो जाए। अब ठीक है कि मुख्यमंत्री जी वहां गए, उनने सांत्वना दे दी, उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जिन घरों के चिराग बुझ गए उन पे क्या बीत रही होगी इसकी कल्पना हम सब कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसा कि उन्होंने भी कहा, जीतू पटवारी ने भी कहा कि प्रमुख सचिव जो स्वास्थ्य है उसको क्यों नहीं हटाया गया। ठीक है, आईएएस को हटाना बड़ा कठिन काम होता है, उनको इधर से उधर कर दिया जाता है, लेकिन अगर सेंट्रल से आप बात करो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आईएएस के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन दिक्कत वही है कि ये बड़े अधिकारी जो इनका कुछ बिगड़ता नहीं है, इसलिए इनकी सबकी हिम्मत बढ़ती जाती है। इनको मालूम है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसलिए वो अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। दिनेश मौर्य को हटा दिया आपने, वो जो कोष्टी जी हैं उनको हटा दिया, 2 ड्रग इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया, इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, और ऐसे तो तमाम मामले होते जा रहे हैं। दूसरी बात, जो जांच होगी और कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ये तो ऐसे रटे रटाए शब्द हो गए हैं अधिकारियों के और नेताओं के कि कोई भी घटना हो, जब मीडिया उनसे बात करती है या कोई पूछता है तो उनका एक रटा रटा है यही। और जो जिम्मेदार होते हैं वही कहते हैं कि किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। जी, और बख्शा नहीं जाएगा। और एसआईटी गठित कर दी, ऐसे 50 एसआईटी गठित हुई है जिनका आज तक पता ही नहीं कि उनका क्या निर्णय हुआ। तो ये सब फॉर्मेलिटी होती है, कुछ दिन में जनता भी भूल जाएगी, और सरकार तो चाहती है कि सब मामले दब जाएं। ऐसे तमाम मामले, आपने इंदौर का उदाहरण दिया, अभी जयपुर में आग लग गई सबसे बड़े वहां के सवाई मानसिंह अस्पताल में, तो कोई फर्क पड़ता नहीं किसी को जब तक उनके घर का चिराग नहीं गिरे। मैं नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित तौर पर कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन जब कभी अपने पे आती है कोई बात, तब आपको उसकी अहमियत का पता लगता है, उसका दर्द
समझ में आता है कि कितना दर्द होता है। छोटे छोटे बच्चे थे, 1.5 साल से लेके 4 साल तक के बच्चे थे, उन तमाम लोगों की उस जो कोल्ड ड्रिफ्ट है उससे मौत हो गई। और उसके बाद भी सरकार ने कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई मुझे तो नहीं लगता कि की होगी। 4-5 अफसरों को हटा दिया, इधर इसको हटा दिया, उसको हटा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पूरा एक नेक्सस है। आप देखिए दवा कंपनियां जिस तरह से डॉक्टरों को प्रलोभन देती हैं, किसी को विदेश यात्रा करवाई जा रही, किसी को फ्रिज दिया जा रहा, किसी को हवाई यात्रा की जा रही, तो वो वही दवाई लिखते हैं। जैसे उसमें भी ये कहा गया है कि जो जिस दवा स्टोर्स में दवाई वो मिलती थी कोल्ड ड्रिफ्ट, वो उनकी पत्नी की थी, उनका भतीजा या साला चलाता था। तो जानबूझ के उस तरह, हाँ, जानबूझ के उस तरह की दवाइयां लिखी जाती हैं जो सिर्फ उसी दुकान पे है। हर अस्पताल में आप देखिए कि उनका अपना मेडिकल स्टोर है, वो बाहर से दवाई अगर आप लाओगे तो वो उसको स्वीकार नहीं करते, कहते कि हमारे यहाँ से आपको दवाई लेना। अरे भाई, दवाई तो हम कहीं से भी ला सकते हैं, वो तो जांच से लेके तमाम सारी चीजों में ये नेक्सस हम देख सकते हैं ना। तो ये तो पूरा एक सिस्टम में सड़ांध है, और उस सड़ांध को दूर कर पाना, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रकट हो जाएगा जो इन तमाम चीजों को देखेगा और उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मोहन यादव जी ने संवेदनशीलता दिखाई, उनका इलाज करवाने के लिए नागपुर में जो पैसा खर्च होगा, लेकिन ये कोई उसकी रेमेडी जो नहीं चलेगा वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन प्रभु जी, ये जो हम देख रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के हमने वो दृश्य भी देखे हैं, डॉक्टर योगीराज शर्मा जैसे कई लोगों को जो नोटों की गड्डियों पर सोते मिलते थे, और जिन अस्पतालों का जिम्मा उनके पास था, उन अस्पतालों में मरीज एक बिस्तर पे 2-2 सोते मिलते थे, कॉरिडोर में सोते मिलते थे। कोरोना काल में हमने देखा गोपाल भार्गव जैसे मंत्रियों को कि जो अपने खर्चे पे चाह रहे थे कि एक कोई डॉक्टर मिल जाए उनके अस्पताल में, इलाज कर दे। हमने ललिता यादव जैसी मंत्रियों को भी देखा है कि जो कंधे के मामूली फ्रैक्चर के इलाज में भोपाल उनको एयरलिफ्ट कर दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र से हर दूसरे दिन एक खबर आती है कि इस मरीज को हमने हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया है। तो ये जो बेचारे मासूम हो रहे, इनके लिए कोई चिंता किसी को नहीं थी, क्योंकि ये किसी मंत्री के क्षेत्र के नहीं थे, या ये प्रभावशाली नहीं थे, या ये वोटर नहीं थे। मनोज जी, ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, ये मामला सिर्फ कुछ ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है, ये मामला एक दवा बेचने वाले का भी नहीं है, डॉक्टर का भी नहीं है, सिस्टम का फेलियर। इसके लिए दिल्ली से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात ये है, यदि कहा जाता है ना, यदि गंगा को साफ करना है तो गंगोत्री से साफ किया जाए। तो यदि आपको जहरीली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री को जो अपने नियम में ये क्यों डाल के रखा है कि वो जो जहरीला केमिकल वो इतने परसेंटेज तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उसका विकल्प क्यों नहीं खोजा? जब ये कि सरकार को पता था कि ये जो है जहर का काम करता है, तो उसका विकल्प क्यों नहीं खोजा गया, उसको प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया? ये सरकार की गलती। और कहने के लिए हम दुनिया के सबसे बड़े दवाई निर्यातक, जिस दवा फैक्ट्री इतने सालों से दवा बना रही थी, वो ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ मध्य प्रदेश के एक ही मेडिकल स्टोर छिंदवाड़ा के एक ही ब्लॉक के लिए दवा बना रही थी, और हमारे यहाँ के डॉक्टर और हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से लेकर तमाम लोग जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे मंत्री का भी नाम ले लीजिए, ये सिर्फ उसी के लिए कमीशन लेकर उस दवा को सप्लाई करा रहे थे। छापे मारे और कहा गया कि पकड़ी, तो ये भोपाल के अधिकारी भी अभी तक 44 ये पूरा सिस्टम का फेलियर है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसमें केंद्र सरकार भी बराबरी से जिम्मेदार है, नीचे भी। और ये एक घटना, एक अलार्म बज गया है कि आपको इस पूरे के पूरे इस तरीके के पूरे मेडिकल सिस्टम को, या जो भी सिस्टम है उसको ऊपर से नीचे तक आपको खंगाल कर सुधारना होगा। ये मोदी जी की जिम्मेदारी है, सिर्फ मोहन यादव की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, उनको वहां से वो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो कि आपने दवा, ऐसी जहरीली दवा बनाने की परमिशन कैसे दी, वो बना कैसे रहे थे? वो बना रहे थे तो सिर्फ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में या उस डॉक्टर सोनी के मेडिकल स्टोर तक के लिए तो नहीं बना रहे थे कि 10 पीस बना दी, 300 पीस बना दी। देश के दूसरे राज्यों में भी और बहुत सारी जगहों पर गई होगी। तो एक पूरी व्यापक जांच होनी चाहिए कि उस दवा कंपनी से ये दवा कोल्ड ड्रिप कहाँ कहाँ सप्लाई हुई, कहाँ कहाँ किस किस राज्य में गई, कहाँ कहाँ बच्चों ने लिए, उन बच्चों पे क्या असर पड़ा। तो ये बहुत बड़ा मामला है। ये बिल्कुल, ये केवल 19 बच्चों का मामला नहीं है, वो 20 हो गई जी 20 हो गई। वो जो 8-9 बच्चे जो इलाज करा रहे वहां तक का मामला नहीं है। राजस्थान में भी बच्चे मरे इससे, हिमाचल में बनती हुई एक दवा, उसमें भी यही पाया गया। मध्य प्रदेश में आज ही जो मेडिकल स्टोरों पे छापे मारे गए तो 2 और दवाइयां ऐसी भोपाल का ही मामला है। और इसके लिए मजे की बात यह है मनोज जी, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 2023 में एडवाइजरी जारी की गई थी। कोई निर्देश नहीं जारी किए गए थे, कोई आदेश नहीं जारी किए गए, सलाह जारी की गई कि इस दवा को जो है प्रयोग ना करें। डॉक्टर 4 साल से छोटे बच्चों के लिए इस दवा का उपयोग ना करें।
एडवाइजरी जारी की, वो आई कागज फाइलों में दबकर भूल के रह गए, उसके बारे में किसी ने याद ही नहीं किया। भाई हो सकता है जिन बच्चों के यहाँ घटना हुई है वो हो सकता है कम पढ़े लिखे हो, लेकिन वो डॉक्टर जो लिख रहा है वो तो पढ़ा लिखा है, डॉक्टर, क्योंकि वो तो पहले नाम लिखता है, फिर उसकी एज पूछता है पेशेंट की, उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। ऐसा नहीं कि बच्चे की एज नहीं पूछी। मनोज जी एक मैंने एक पर्चा देखा, एक आदेश देखा लेटर हेड पे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, बच्चों के डॉक्टरों की संस्था ने दिल्ली से एक लेटर जारी किया है। उन्होंने कहा कि खांसी जैसी बच्चों की बीमारी के लिए तो ऐसी दवाइयां देने की जरूरत ही नहीं है, और बहुत यदि ज्यादा परिस्थिति हो तो दी जाए, तो कौन कौन सी दी जाए, उसमें कितना केमिकल फॉर्मुलेशन होना चाहिए, ये वो बता रहे हैं। तो जब वो खुद ही डॉक्टर, वो जो इलाज करने वाला डॉक्टर सोनी, वो दवा लिख रहा है, उन्हीं का एसोसिएशन अब कह रहा है, और दुनिया भर के डॉक्टर लिख रहे हैं, पूरे देश भर के डॉक्टर, छोटे बच्चों को भी खांसी की दवा। तो आपको जब पता है कि ये दवा नुकसानदेह होती है, छोटे बच्चों को नहीं देनी है, अब आपको पता चल रहा है। ये तो तो सर्दी खांसी बुखार में तो डॉक्टर के पास बहुत बाद में जाता है आदमी, मेडिकल वाले के पास जाता है, मेडिकल वाला दवाई लिख के देता है। ऐसे डॉक्टर ने लिखा था, मतलब ऐसे तो कई केस होंगे जो सीधे दवाई लाकर जिन्होंने दे दी होगी, और बच्चे के संग जो हुआ किसी को पता ही नहीं। तो इसके लिए तो सारे डॉक्टरों का तंत्र भी जिम्मेदार है, जो बच्चों के लिए दवाइयां लिख रहा है। इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, मध्य प्रदेश सरकार का वो हिस्सा भी जिम्मेदार है निश्चित तौर पर। जो यहाँ दवा आ रही थी, जिनको जांच का जिम्मा था, फूड एंड ड्रग्स वाले हैं, कंट्रोलर हैं, वो हैं, स्वास्थ्य विभाग है, सबको देखना चाहिए था। वो अधिकारी भी जिम्मेदार है। केंद्र सरकार का आदेश आपकी फाइल में पड़ा है, आपने देखा क्यों नहीं? क्या अधिकारी दिन भर कंप्यूटर पे ताश खेलते रहते बैठकर, या शेयर बाजार देखते रहते हैं? तो तमाम चीजें यहाँ पर है, पूरा का पूरा सिस्टम का फेलियर है। फूड वाले तो बेचारे त्योहारों पर सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अन्याय जो शुरू हो जाती है। अभी दिवाली आ रही है, होली है, राखी है, तो सक्रिय हो जाते हैं, उसके बाद वो पेड़ जाते हैं। फिर ड्रग वालों को तो पता ही नहीं चलता, जो चेतन जी भी कह रहे थे कि वो कहाँ जांच करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि मोहन यादव सरकार के चक्कर में ये हो गया, क्योंकि दवा पता नहीं कब से बिक रही होगी, कोई आज तो बनाना शुरू नहीं किया। 1990 से रजिस्टर्ड कंपनी है, बाद में एक बार उसका नाम भी बदला गया है। अभी मीडिया की नजर पड़ी, मीडिया ने खबरों को हाईलाइट किया, उसके बाद सरकार जागी, विपक्ष जागा, सारे लोग जागे, उसके बाद जागे। उसके पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो वो डॉक्टर, वो CMHO, वो ड्रग्स डिपार्टमेंट के अधिकारी, वो ड्रग इंस्पेक्टर, जिस तरीके से चेतन भट्ट जी बता रहे थे, वो से लेकर तमाम पूरा सिस्टम, वो नेता भी जिम्मेदार है जो उस गांव में वोट मांगने जाते हैं, जिनको ये नहीं पता चला कि वहां ऐसा हो रहा है। तो पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स है। पूरा इस पूरे मामले में आपको सुधार करना है तो आमूलचूल परिवर्तन। सबके बाद ही आज छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड इंजेक्शन लगा रहा है और नर्स मोबाइल चला रही है। इस सब के बाद ये हाल है जी। और वो डॉक्टर एसोसिएशन कह रहा है कि डॉक्टर को गलत पकड़ लिया। अरे भाई, जब उस डॉक्टर को के यहाँ बार बार उसी के लिखे पर्चे पे लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तो क्यों बार बार वो दवाई लिख रहा था? वो 300 बोतलें उसकी मेडिकल स्टोर पे रखी थी, उसको बेचने के लिए लिख रहा था बार बार दवाई। क्या उसको समझ नहीं आ रहा था? क्या उसको नहीं पता था कि जो उनके एसोसिएशन कह रही 4 साल से छोटे बच्चों को खांसी की दवा नहीं देनी चाहिए? तो क्या उस डॉक्टर को नहीं पता था? तो फिर उसको डॉक्टर बना किसने? क्या व्यापम वाला डॉक्टर था, जैसा आरोप लगाते हैं लोग व्यापम के डॉक्टर? वो तो बहुत पुराने, पहले से पढ़े लिखे डॉक्टर दिख रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस सरकार के पढ़े हुए दिखते हैं वो तो, उनकी उम्र के हिसाब से। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसको सुधारने की जरूरत है। इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल डंडा एक सिरे से शुरू करना चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक, या ऊपर से शुरू करो तो नीचे तक। इसमें चाहे केंद्र सरकार हो, वहां तक पूरा का पूरा तमिलनाडु राज्य तक एक पूरी चेन इसमें साफ करनी होगी, तब जाके सबक मिलेगा। ये बिल्कुल सही कहा चैतन्य जी ने कि आप सस्पेंशन, अब कोई सजा नहीं रह गई है, क्योंकि सस्पेंड किया आपने, मामले को दबाने के लिए आमतौर पर ऐसी चीजें आ जाती हैं कि सस्पेंड कर दिया, शांत हो जाए मामला, उसके बाद 6 महीने के अंदर वो आदमी रिस्टेट हो जाता है, नौकरी पे आ जाता है, कहीं दूसरी जगह नौकरी करने लगेगा। वो जो सिस्टम खराब हुआ है वो सुधारने की जरूरत है। हो सकता है मंत्री या कोई अधिकारी उनके फेवर में जाए। हमने देखा 90 डिग्री का पुल है तो मंत्री कहते नहीं 114 डिग्री की बात देखिए। अब कि राज्य मंत्री का बयान आया है कि भाई यदि मेरे इस्तीफा देने से यदि स्थिति में बदलाव हो सकता है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। तो भाई ये पहले दे के देख लू ना, ये क्यों आप टेस्ट कर रहे हो? पहले आप इस्तीफा दे के देखो, नहीं बदलाव हो, आपके इस्तीफा देने से ये भूचाल मच जाएगा पूरे देश भर में। या आपकी जगह हो सकता कोई योग्य आदमी वहां बैठ जाए। लेकिन ब्रजेश जी, कार्रवाई की बात हमेशा होती है, लेकिन होती कभी नजर नहीं आती, क्योंकि हम जैसे ना कि ठोस कदम उठाएंगे, वो इतने ठोस हो जाते हैं कि वो उठते ही नहीं है। और ये सिलसिला हम लगातार देखते हैं। तमाम सारे अस्पतालों की बात कर ले, केंद्र सरकार एक स्कीम लाती है गरीबों के लिए आयुष्मान की, तो हमने देखा उसमें कितने घपले हो जाते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि दर्जनों अस्पतालों पर कार्रवाई हुई, वैसे वापस कराए गए, वो मामले जो चुनिंदा नज़र में है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि छोटी सी फुंसी के लिए हम देखते हैं डॉक्टर 10,000 की जांच लिख देता है, 20,000 का बिल बना देता है।
तो ये जो पूरा नेक्सस है कि एक ब्यूरोक्रेसी की हम बात कर ले रहे हैं कि इन पे कार्रवाई हो जाए, नेता पे हो जाए, लेकिन ये जो नीचे का सिस्टम है इसको भी तो तोड़ना जरूरी है, और ये तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर तोड़ सकती है। निश्चित तौर पर तोड़ सकते हैं, लेकिन ये नेक्सस क्या, ये तो माफिया है मनोज जी, ड्रग माफिया है जिसके चंगुल में तमाम लोग फंसे हैं। और क्यों फंसे हैं जग जाए। ऐसा शिक्षा माफिया भी अभी चैतन्य जी गवाह है, जबलपुर में कलेक्टर ने कार्रवाई की ना। लेकिन देखिए उसका अनुसरण किसने कर लिया। ये तो सरकार को चाहिए थी कि जबलपुर में अच्छा काम हुआ है तो पूरे प्रदेश में लागू कर दे, लेकिन क्यों नहीं होता। तो वो नेक्सस जो बन गया है ड्रग माफिया के चाहे शिक्षा माफिया के, उसमें कि जो लाभ का धंधा हो गया, यदि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिम्मेदार आंख बंद करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर विदेशों की सैर कर रहे हैं। आप देखिए ड्रग ट्रायल हो जाता है, भोपाल में देखे ना छापे पड़ते हैं कि 300 की जांच 3000 में कर रहे हैं और सरकार से पैसा ले रहे हैं उसमें भी। हाँ, उसमें घपला होता। आप देखिए ड्रग ट्रायल हो जाता है, मरीजों को पता नहीं चलता, डॉक्टर ड्रग ट्रायल कर लेते। इसी मध्य प्रदेश में हुआ था ना, इंदौर से लेकर तमाम जगह पे, और विदेशी सैर कर रहे थे, पैसे ले रहे थे। तो आदमी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। आप देखिए जो माँ और जो माता पिता अस्पताल लेके गए होंगे, डॉक्टर के पास लेके गए होंगे, वो यही सोच के गए होंगे ना मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। दूध पीते बच्चे ठीक होने की जगह उनको क्या पता था कि उनकी माँ अपने बेटे को ही जहर दे रही है इलाज की जगह। उसकी पीड़ा देखिए वो क्या होगी कि जो दवा दे रही थी कि ठीक हो जाएगा, वो जहर बन गया, उसकी मौत हो गई। क्या मौत की भरपाई हो सकती है? जहर दे रही थी वो, इस बात को लेके हिंता रही होगी उसके मन में कि आप देखिए कि उसका क्या सस्पेंड होने से उसका वो दुख दर्द दूर हो जाएगा। मासूम बच्चों की मौत पर आप वैसे ही हुआ ना, जब प्यास लग रही तो आप कुआं खोद रहे हो, आग लग जाती तमाम हॉस्पिटलों के आप चेक करते हो कि भाई ये फायर सिस्टम लगा कि नहीं लगा। अब हो रहा है ना, बिना में छापा मारा है कि बोले बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल चल रहा है, ऐसे सैकड़ों मिल जाएंगे। एक डॉक्टर फर्जी पकड़ा जाता है तो आप डॉक्टर की डिग्री चेक करने लगते हो, झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने लगते हो, इसके बाद सो जाते हो। तो ऐसे छिंदवाड़ा में हुआ, इसके बाद मुझे लगता है कि फिर सिस्टम सो जाएगा। इसी सिस्टम को हमने देखा है, चाहे बच्चों के आग जलने से मौत हुई हो हमीदिया में, तो इसके बाद सिस्टम ने क्या किया कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। ऑक्सीजन नहीं रहती, आप देखिए मौतें हो जाती हैं। ये एक राज्य का मामला नहीं है जो प्रभु जी कह रहे हैं, तमाम राज्यों से ऐसी खबरें आती हैं। तो ये पूरे नेक्सस को तोड़ना होगा। कम से कम इस मामले में तो रियायत बरती जानी चाहिए कि जो पीड़ित हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार हो, उनके साथ किस तरह से मदद पहुंचाई जा सके, ना कि सियासत होनी चाहिए। यहाँ पे सियासत भी हो रही है और कार्रवाई भी सिर्फ दिखा भी हो रही है, हाथी के दांत दिखाने को और खाने के और। आपने कार्रवाई कर दी फौरी तौर पर, क्या कार्रवाई की है तो उससे क्या वो उनको जो दुख था वो दूर हो जाएगा क्या? आपको कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए थी कि जो नजीर बनती आगे भविष्य में कोई ना करता। चाहे हर मामले में हम देखते हैं कि कमेटी गठित कर दी जाती है। हमने देखा है कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री ने बैठक ले ली, फिर केंद्रीय सचिव ने तमाम राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की बैठक ले ली कि क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। इससे क्या सिस्टम सुधर जाएगा? आप जो नाम्स तय किए हैं आपने किसी भी ड्रग कंपनी के लिए, जिसमें भी देख रहे हैं किस तरह से कितने छोटे से कमरे में चल रही थी, क्या नाम्स उसके पालन हुए कि नहीं हुए, वो कठोर आपको नियम बनाने होंगे कि यदि कोई ड्रग बनाता है, दवा बनाता है, तो उनको किन नियमों का पालन करना होगा। समय समय पर उसके एक चेकिंग सिस्टम होना चाहिए, उसका चेक किए जाना चाहिए। ड्रग यदि आई है मार्केट में तो उससे पहले चेक हो। जिन राज्यों को सप्लाई की जिम्मेदारी, जिन राज्यों ने खरीद रहे हैं, जिन राज्यों में सप्लाई हो रही है, उन राज्यों की जिम्मेदारी है कि यदि भाई एक बार चेक हो चाहिए। केंद्र सरकार ने चेक कर लिए, जिस राज्य में बन रही वहाँ चेक हो गई है, तब भी आपके आ रहा है। विदेश में आप दवाइयाँ या जो भी चीज आप सप्लाई करते हैं तो उनके जो मापदंड है उसको आप पूरा करते हैं, लेकिन देश के आदमी की कोई जान की कीमत नहीं है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए जो प्रभु जी ने कहा। क्या आप विदेशों में तो ऐसी घटनाएं नहीं होती? आप सबसे ज्यादा निर्यात करते हो ना, सबसे ज्यादा निर्यात करते हो, सस्ती से लेके महंगी तक। फिर क्या हिंदुस्तान के लोगों की, यहाँ के बच्चों की, यहाँ के बुजुर्गों की, यहाँ के युवाओं की, किसी भी इंसान की, हाँ किसी भी इंसान की कोई जान की कोई कीमत नहीं है। आप देखिए दवाओं लिखने का, जांच करने का, आज की तारीख में किसी को बुखार आ जाता तो डर इतना है कोरोना के बाद कि यदि कोई अस्पताल के जाए आदमी, यदि निम्न स्तर के परिवार का है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का है, तो 2-4-10 हज़ार की तो जाँच हो जाती है। फिर इसके बाद दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस 1000 रुपये हो गई। जिस तरह स्कूलों में लूटपाट मची हुई है, वैसे इस तरह से यहाँ भी लूटपाट मची हुई है कि एक नापदंड हो जाए कि भाई डॉक्टर कितनी फीस लेगा। वो तो धंधा हो गया ना, सेवा कहाँ हो गई? कितनी दवाइयाँ जरूरी है वो दवाई लिखने चाहिए, लेकिन दवाइयाँ कौन सी लिखी जाती हैं? पर्चे भर भर के दवाइयाँ खा के आदमी परेशान हो जाता है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, बीमार हो जाता है। डॉक्टर के पास मानक से दवाइयाँ मिल रही हैं स्टोर पर। आप बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर देख लीजिए कि यदि जिनको जानकारी नहीं है वहाँ पे दवाइयाँ किस टाइप की मिलती हैं, पैसे कितने वसूले जाते हैं,
और लो स्तर की दवाइयां होती हैं जिनका असर ही नहीं होता। जब जब गंभीर हो जाता है तब आप उसको वैसी दवाइयां देते हैं। ऐसे भी मामले आए, तो ये किसकी मिली भगत से? या तो मर्ज ठीक नहीं हो रहा या मरीज नहीं ठीक हो रहा, मरीज ही निपट जा रहा कार्रवाई नहीं हो है रही। ना। आप देखिए किसी डॉक्टर पे कार्रवाई करो तो तमाम डॉक्टर खड़े हो जाते हैं, किसी अस्पताल पे कार्रवाई करो लेकिन तो संकट अस्पताल ये भी है ना कि जब आप चेहरा देखकर डर के काम करेगी क्या? बिल्कुल, लेकिन जब आप चेहरा देखकर कार्रवाई करेंगे तो उसका ना कोई डर होगा ना कोई उसका प्रभाव होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो मौत पर सियासत, लेकिन सवाल ये कि जो सिस्टम हमने बना दिया है कि एक IAS अधिकारी के ड्राइवर की पत्नी की प्रेगनेंसी के दौरान मौत हो जाती है तो डॉक्टर पर मुकदमा कायम हो जाता है, लेकिन 20 बच्चों की मौत हो जाती है, एक डॉक्टर पर मुकदमा कायम होता है, 2 ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड होते हैं, 2 लोगों पर और कार्रवाई होती है। तो एक तरफ डॉक्टर इकट्ठा खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ वो परिवार है जिनको सांत्वना की जरूरत है, सहानुभूति की जरूरत है, लेकिन उनकी आड़ को लेकर राजनीति होने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये जो पूरा हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम वेंटिलेटर पर चला गया, उसको वापस कौन लाएगा, कब लाएगा? अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।